नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत पांडे और आज हम बात करने वाले हैं फ्रैंकलिन क्राइसिस। जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के इंडस्ट्री में इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है, फ्रैंकलिन क्राइसिस का, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ टर्म्स से जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हैं, जैसे कि डेब्ट फंड हुआ, रिडेम्पशन, लिक्विडिटी और एएमसी जैसे कुछ वर्ड्स। तो बात करते हैं सबसे पहले डेब्ट फंड्स की। डेब्ट फंड्स क्या हैं? तो डेब्ट फंड्स, कोई अगर बिजनेस है, कोई गवर्नमेंट है, वो रन करने के लिए कुछ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से क्या करती है कि लोन लेती है, डेब्ट लेती है। और ये डेब्ट के बदले वो क्या करती है, अपने कुछ बॉन्ड्स, बिजनेस जो है, बिजनेस कंपनी जो है, वो अपने कुछ बॉन्ड्स जो है इन इंडस्ट्री को देती है। और यही जो एएमसी हैं यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, इनका यूज करके रिटर्न लेकर इन्वेस्टर्स को पे करती हैं रिटर्न्स। यही होता है हमारा डेब्ट फंड। दूसरा जो चीज है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? तो लिक्विडिटी यानी अगर हम किसी भी चीज में, अगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जब हम चाहें तब मैं पैसा निकाल लूं, यही किसी भी कंपनी का लिक्विडिटी कहलाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन क्या होता है? तो रिडेम्पशन यानी होता है रिक्लेम करना। यानी अगर मैं इन्वेस्ट किया हूं पैसा तो उसको मैं जब चाहूं तब मैं क्लेम कर दूं और क्लेम करके मैं निकालूं, यही रिडेम्पशन कहलाता है। यानी क्लेम करना और वापस पैसे मांगना, ये क्लेम कहलाता है, ये रिडेम्पशन कहलाता है। और लास्ट जो वर्ड है वो है एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो जितने भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनीज हैं वो सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहलाती हैं, जो एसेट को मैनेज करती हैं। उनको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं, जैसे कि फ्रैंकलिन हुआ। ये जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। तो होता क्या है कि एक न्यूज आती है जिसमें फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्वीट करके बताता है कि वो अपने 6 डेब्ट फंड के ऑपरेशन को क्लोज कर रहा है। अभी क्या पूरा मामला है और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के कौन से वो 6 डेब्ट फंड्स हैं के ऑपरेशंस हैं और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जो है एक एएमसी है यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि अमेरिका का है। वो इंडिया में अपने 6 ऑपरेशंस बंद करता है, डेब्ट फंड के ऑपरेशंस बंद करता है। वो 6 डेब्ट फंड के ऑपरेशन जो है वो है फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन, डायनेमिक एक्रूअल, क्रेडिट रिस्क, फ्रैंकलिन शॉर्ट टर्म इनकम, अल्ट्रा शॉर्ट एंड फ्रैंकलिन इनकम अपॉर्चुनिटी फंड। यही जो है 6 डेब्ट फंड्स हैं जिनकी ऑपरेशन को वो क्लोज करता है। अब ये रीजन क्या है कि वो क्यों क्लोज हुआ, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि ये लास्ट क्वार्टर यानी 2019 के लास्ट क्वार्टर यानी दिसंबर में स्टार्ट होता है, जब IL&FS जो कंपनी है वो डिफॉल्ट करती है फ्रैंकलिन को, क्योंकि उसकी स्थिति खराब रहती है, इसीलिए वो अपने ड्यूज जो है चुका नहीं पाती। लेकिन इससे बदतर स्थिति जब तब होती है जब रिलायंस, एयरसेल ग्रुप और सबसे ज्यादा वोडाफोन इंडिया, क्योंकि वो खुद ड्यू में चली गई, क्योंकि तो ये अपने इन्वेस्टर्स के रिटर्न को पे नहीं कर पाती, वोडाफोन आइडिया, जिसके वजह से फ्रैंकलिन को बहुत लॉस झेलने पड़े। और इस लॉस को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या किया इन्होंने, अपने हायर ग्रेड के जो बॉन्ड्स है उनको इन्होंने सेल कर दिया डिस्काउंटेड रेट पे। अब हुआ क्या कि एनएवी जो है इनका, वो नॉर्मल जो बहुत ऊपर हाई गया हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, वो नॉर्मल पर आ गया। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए थे उन लोग का जो प्रॉफिट हुआ था वो फिर से नॉर्मल हो गया। जो 1 साल में पूरा बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल हो गया। अब होता क्या है कि अब एक रिडेम्पशन का दौर शुरू होता है, जहां पे लोग पैनिक के वजह से बहुत ज्यादा रिडेम्पशन करना स्टार्ट करते हैं, रिक्लेम करते हैं अपने प्राइस के बारे में, अपना मनी जो है रिक्लेम करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं। और इसी रिडेम्पशन की जरूरत को पूरा करने के लिए जो फ्रैंकलिन जो है वो लोन लेती है लाइनअप से कंपनी। लेकिन ये स्थिति बदतर तब होती है जब कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वजह से पूरे ग्लोबल पर रिसेशन आता है। रिसेशन के बारे में मैं बात किया हूं हमारे वीडियो में। तो
इस रिसेशन की वजह से और ज़्यादा वो लॉस ना झेले, इसीलिए वो करती क्या है कि अपने 6 डेब्ट फंड के ऑपरेशन को ही बंद कर देती है। अब जब ये 6 डेब्ट फंड के ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं, इस तो प्रभाव क्या पड़ेगा इन्वेस्टर्स पे? तो होगा क्या कि जो अब तो इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और जो इन्वेस्ट किए हुए हैं उनका पैसा वापस भी नहीं मिल पाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका पैसा गया, वो पैसा इन कंपनी के पास रहेगा, और जब कंडीशन नॉर्मल होगी, जब लिक्विडिटी फिर से मेंटेन होगी, तब पैसा जो है उन इन्वेस्टर्स को वापस मिलेगा। हाँ, लेकिन कंपनी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि वो रिटर्न कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो बात अलग है, वो कंपनी ने अभी क्लियर ही नहीं किया है। तो यही था आज का हमारा वीडियो। कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आगे आपके लिए ला